बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न तारे, न सूर्य, न चंद्रमा। केवल एक अपार ऊर्जा थी, जो अनंत और शांत थी। उसी ऊर्जा से प्रकट हुए भगवान शिव, भोलेनाथ, जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वे आदि हैं, अनंत हैं। वे न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शिव को हम त्रिनेत्रधारी कहते हैं। उनकी तीसरी आंख में अग्नि है, जिससे सृष्टि का विनाश होता है, पर वह विनाश भी सृजन का मार्ग बनाता है। वे गंगा को अपने जटाओं में समेटे हुए हैं, जिससे जीवन का प्रवाह चलता है। उनके गले में विष है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय संसार की रक्षा के लिए पी लिया था। कहते हैं, जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले उसमें से निकला कालकूट विष। वह इतना भयानक था कि उसकी गर्मी से सब कुछ जलने लगा। न देवता झेल सके, न असुर। सब भागे भागे शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ तो संसार के दुख दूर करने वाले हैं, वे चुपचाप वह विष पी गए। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, गले में ही रोक लिया। इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। शिव बहुत ही सरल हैं, जैसे एक भोला साधु। न उन्हें सोने का सिंहासन चाहिए, न रत्नों का मुकुट। वे तो श्मशान में बैठ जाते हैं, राख लपेटे, बाघ की खाल ओढ़े। उनके पास धन नहीं, पर फिर भी वे सबसे धनवान हैं, क्योंकि वे वैराग्य में स्थित हैं। उनके भक्त उन्हें जरूर। मैं भोलेनाथ, भगवान शिव की एक विस्तृत और रोचक कहानी बिना गिनती या हैशटैग के रूप में आगे बढ़ा रहा हूं। यह कहानी आपको भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं और घटनाओं से परिचित कराएगी। यदि आपने पहले भाग साझा नहीं किया है, तो मैं एक संपूर्ण कथा यहीं से शुरू करता हूं। यदि आप चाहें तो बाद में मुझसे जोड़ सकते हैं कि आपने कहां तक पढ़ा था। भोलेनाथ की महागाथा। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कुछ नहीं था। ना दिन था, ना रात। ना आकाश था, ना पृथ्वी। ना जल, ना वायु। बस एक शून्य था, मौन था, निस्तब्धता थी। उसी शून्य में छिपा था एक महान तेज ब्रह्मा, जिसे किसी ने देखा नहीं था, पर वो था। और उसी ब्रह्मा से प्रकट हुए आदिदेव महादेव। शिव ना किसी से जन्मे, ना किसी से उत्पन्न हुए। वे स्वयंभू हैं, स्वयं से उत्पन्न, स्वयं में समाहित। उनका स्वरूप अनंत, उनका तेज असीम। वे साकार भी हैं और निराकार भी। वे ही संहारक हैं, वे ही रक्षक। वे ही अज्ञानी के लिए भयानक हैं, वे ही ज्ञानी के लिए परम करुणामय। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मा ने रचना का कार्य संभाला, विष्णु ने पालन का। परंतु जब भी अधर्म बढ़ा, संतुलन बिगड़ा, तब शिव ने सहार कर नया संतुलन स्थापित किया। सती और दक्ष यज्ञ। प्राचीन काल की एक प्रमुख कथा है सती की, जो शिव की पहली अर्धांगिनी थी। सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उन्होंने शिव से प्रेम किया और तपस्या कर उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। परंतु उनके पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव एक अघोरी है, भस्म लगाए, मसान में रहने वाले, समाज से दूर, योगी। इसलिए उन्होंने सती का विवाह शिव से अनिच्छा से स्वीकार किया। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह ज्ञात हुआ, तो उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने शिव से अनुमति लेकर मायके जाने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि वे पिता से बात कर सब ठीक करेंगी। परंतु जब वे यज्ञस्थल पहुंची, तो वहां उन्हें केवल अपमान और कटु वचन मिले। उनके पति शिव का अपमान होते देख सती व्यथित हो उठीं।
वे समझ गईं कि यह अपमान सहना शिव का अपमान सहना है और वह उनके लिए असह्य था। सती ने वहीं यज्ञकुंड में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव रौद्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ स्थल की ओर भेजा। वीरभद्र ने वहां उत्पात मचाया, यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट डाला। बाद में शिव स्वयं वहां आए और शांत होकर दक्ष को जीवन दान दिया, पर अब उसके स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। इस घटना के बाद शिव शोकमग्न हो गए। वे सती के शव को उठाकर सृष्टि भर में विचरण करने लगे। उनके इस विलाप से सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सती के अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से विभाजित किया और वे स्थान स्थान पर गिरे। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। पार्वती का जन्म और तप। सती ने पुनः पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उन्हें शिव के प्रति एक अद्भुत आकर्षण था। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस जन्म में भी शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया, सहस्त्रों वर्षों तक केवल हवा पर निर्भर रहते हुए। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर उनका संकल्प अडिग रहा। शिव, जो ध्यान में लीन थे, इस तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को देखा और पहचान लिया, यह वही सती हैं जो अब पार्वती के रूप में आई हैं। उन्होंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। कैलाश पर भव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसमें समस्त देवताओं ने भाग लिया। कार्तिकेय और ताड़कासुर वध। शिव पार्वती के विवाह के बाद एक समय ऐसा आया जब ताड़कासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाया। ब्रह्मा से वरदान पाकर वह लगभग अमर हो गया था। उसे वरदान मिला था कि केवल शिव संतान ही उसका वध कर सकती है। शिव योग में लीन थे, पर देवताओं को डर था कि अगर शिव संतति उत्पन्न न करें तो ताड़कासुर का अंत संभव नहीं। तब देवताओं की प्रेरणा से कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। उसने वसंत ऋतु को बुलाया, मधुर गंध फैलाकर पुष्पबाण चलाए। परंतु शिव की तपस्या अडोल थी। उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जलकर भस्म हो गया। परंतु पार्वती का समर्पण और तप देख शिव पिघल गए। वे पार्वती के साथ एकत्व में आए और उनके संयोग से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज को गंगा में प्रवाहित किया गया और वहीं से कार्तिकेय, स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बड़े होते ही ताड़कासुर का वध किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। नीलकंठ की कथा। एक बार समस्त देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न निकले, लक्ष्मी, ऐरावत, कल्पवृक्ष, कामधेनु, धन्वंतरी, अमृत आदि। परंतु उसी के साथ निकला कालकूट विष, अत्यंत भयंकर, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब सभी देवता शिव के पास पहुंचे। शिव ने बिना देर किए वह विष पी लिया। पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। वह विष शिव के कंठ में ही ठहर गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। अर्धनारीश्वर। शिव केवल पुरुष नहीं है, वे पूर्ण हैं, और पूर्णता तब आती है जब दोनों शक्तियां एक हों, शिव और शक्ति। इसी भावना से उनका स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष रूप में शिव और आधा नारी रूप में पार्वती होता है। यह प्रतीक है संतुलन का, एकत्व का, ब्रह्मा और प्रकृति के योग का। भोले बाबा भक्तों के प्रिय। शिव का स्वभाव सरल है, भोला है। वे सच्चे मन से पुकारने पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे किसी के भेष, जाति, वेश, धन या ज्ञान नहीं देखते, बस भक्ति देखते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है।
भस्म से विभूषित, गले में नाग, सिर पर गंगा, त्रिशूल हाथ में, डमरू की ध्वनि में ब्रह्मांड नाचता है। वे योगियों के योगी हैं, तांडव करते हुए संहारक हैं, ध्यान में लीन होकर साक्षात शांत रूप हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को और आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे रावण और शिव, शिव की लीलाएं काशी में, शिव महापुराण की कहानियाँ, शिव और भस्मासुर, शिव और गणेश की कथाएं आदि। बताइए, आप कौन सी कथा आगे पढ़ना चाहेंगे?